हेलो एवरीवन, दिस इज़ खालिद यार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी टीईटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जैव विविधता। कल हमने जैव विविधता के कुछ क्वेश्चंस थे, उन पर बात कर ली थी। तो आज हम उससे आगे चलेंगे, जो उससे क्वेश्चंस रह गए थे उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो क्वेश्चंस पर चलने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किसे बोला जाता है, तो आंसर होगा हमारा ग्रेट बैरियर रीफ। क्या होगा? ग्रेट बैरियर रीफ। ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, कहाँ पर है? स्थान पूछा जाए तो स्थान होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, भारत में जैव विविधता का द्वार कहाँ पर है। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर देख लेते हैं। भारत में जैव विविधता का द्वार कहाँ स्थित है या फिर किसे बोला जाता है, तो आंसर होगा हमारा पूर्वी हिमाचल क्षेत्र को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? पूर्वी हिमाचल क्षेत्र को। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है। क्या था क्वेश्चन हमारा? क्या था क्वेश्चन? था हमारा दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? चीन में। ओके, किसी को प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो, जिस किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ओके, या किसी को नोट्स चाहिए या किसी भी टॉपिक पर कोई हेल्प चाहिए तो वो मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में जाकर के, उसकी हेल्प की जाएगी पूरी पूरी। तो चलते हैं फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, WWF द्वारा चलाई गई योजना कौन सी योजना है, या बोल सकते हैं WWF द्वारा चलाई गई योजना का नाम बताइए। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को समझना आना चाहिए सबसे पहले, तो तभी हम उसका सही जवाब दे पाएंगे। मेरी खुद की एक थिंकिंग है कि जब तक हमें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ना, तो हम उसका सही आंसर दे ही नहीं सकते। और हम एग्ज़ाम में भी ज़्यादातर यही गलती करते हैं, सब जो करते हैं क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं करते, आंसर पर ध्यान देते हैं, जिससे कि हमारा आंसर गलत हो जाता है और हमारा वो नंबर कट। तो सबसे पहले जो करना है ना हमें एग्ज़ाम रूम में बैठकर सबसे पहले जो करना है, हमारा सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो होगी हमारी क्वेश्चन की प्रायोरिटी, कि क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। जिसने क्वेश्चन को समझ लिया, समझो, हाँ, उसका आंसर गलत हो ही नहीं सकता। तो चलो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। बात कर रहे थे WWF द्वारा चलाई गई योजना की। तो WWF द्वारा चलाई गई योजना का नाम जो है वो है ट्राई आर्क योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्यवर्ती भारत में पाया जाने वाला संकटग्रस्त पक्षी का नाम बताइए। या बोल सकते हैं मध्यवर्ती भारत में पाया जाने वाला संकटग्रस्त पक्षी कौन सा है, तो इसका आंसर होगा हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या होगा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आगे बात करते हैं हम जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ। जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखते हैं हमारे कि जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम, नंबर 1 पर है हमारी संस्थानिक संरक्षण। ठीक है, कौन सी है? संस्थानिक संरक्षण। और दूसरी जो हमारी प्रस्थानिक संरक्षण, कौन सी होगी? प्रस्थानिक संरक्षण। संस्थानिक संरक्षण और दूसरी हमारी प्रस्थानिक संरक्षण। ओके, इसको बाह्य स्थान संरक्षण भी बोला जाता है। प्रस्थानिक संरक्षण जो है इसको बाह्य स्थान संरक्षण भी बोला जाता है।
ठीक है ना। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, देखते हैं। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम जैव विविधता से संबंधित जो है वो महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी हैं। जो संस्थाएं हैं जैव विविधता से जुड़ी हुई, उन संस्थाओं पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम WWF। तो सबसे पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। WWF की फुल फॉर्म क्या है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, देख लेते हैं कि कई बार WWF की इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी हमारी वो होगी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। देख लेते हैं इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हमारी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, विश्व वन्य जीव कोष। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें हम, WWF की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी हमारी 1961 में। और इसका प्रतीक जानवर क्या है? इसका जो प्रतीक जानवर है वो होगा हमारा जॉइंट पांडा। ठीक है, इसका जो सिंबल है, जानवर का सिंबल जो है इसका, वो होता है हमारा इसका जॉइंट पांडा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि WWF की स्थापना कब हुई या WWF का प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है। तो दोनों ही हमने बात कर ली है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका जो सिंबल है वो है जॉइंट पांडा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जो मुख्यालय स्थित है वो है स्विट्ज़रलैंड में, ग्लैंड में। स्विट्ज़रलैंड में ग्लैंड एक जगह है वहाँ पर। अब हमें क्या क्या पता पड़ गया, देखते हैं। हमने WWF की फुल फॉर्म पढ़ रही है, पता चल गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना पता पड़ गई है 1961 में और उसका सिंबल जो है वो जॉइंट पांडा है और उसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड में। अब हमें इसके कार्य पता होने चाहिए। तो उसके कार्य की बात करें तो उसके कार्य जो होंगे, जीवों की देखभाल करना होता है और उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी जो कार्य होगा वो होगा जीवों की देखभाल करना, और सेकंड नंबर पर होगा उसके वित्तीय सहायता प्रदान करना। उसके लिए जो आवश्यक वित्तीय सहायता होती है उसको प्रदान करता है वो कौन? WWF। दूसरी संस्था क्या है हमारी? IUCN। तो अब हम इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो IUCN की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी हमारी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। एक बार फिर देख लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। क्या बोला जाता है हिंदी में? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, और उसकी कार्य की बात करें तो उसका कार्य जो है वो जीवों की देखभाल करना है और उनका संरक्षण करना। क्या होगा? जीवों की देखभाल करना और उनका संरक्षण करना। नेक्स्ट जो है हमारा वह है रेड डाटा बुक। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? प्रकाशन वर्ष बताइए। तो इसका उत्तर होगा हमारा 1963 ईस्वी में। और इसका जो प्रकाशन किया था वो किया था IUCN ने। अभी मैंने बात कर ली थी IUCN की, तो उसकी फुल फॉर्म बताने की दोबारा ज़रूरत हुआ, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। IUCN की जो फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। ठीक है, इसके द्वारा प्रकाशित की गई बुक है ये, जिसमें जो है क्या बताया गया है, संकट उत्पन्न और विलुप्त जो जीव हैं उनको सूची बनाया गया है उनकी। सॉरी दोबारा से बताता हूँ मैं। इसके अंदर जो बताया गया है जो संकट में है जीव और जो विलुप्त हो गए हैं उनकी सूचियों बनाई जाती है। इसके अंदर उनकी सूचियाँ, ठीक है, उनको सूचीबद्ध किया गया है इसके अंदर। इसके जो पृष्ठ का जो रंग है, इसके जो पेजेस हैं उनका जो कलर है वो है पिंक कलर है। ठीक है,
और एक नोट है, जब इसमें जीवों की संख्या में वृद्धि होने लगती है तो इसमें हरे पृष्ठ जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, उन्हें हरे पृष्ठों पर लिख दिया जाता है। ओके, अब बात करते हैं हम रेड क्रॉस संगठन की। तो इसकी स्थापना की बात करें तो रेड क्रॉस संगठन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 मई 1863 ईस्वी में, 8 मई 1863 ईस्वी। ठीक है, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हेनरी ड्यूनांट द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? हेनरी ड्यूनांट। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जेनेवा। और इसका जो कार्य है वो है चिकित्सा व्यवस्था देना। चिकित्सा व्यवस्था देना जो है इसका कार्य है रेड क्रॉस संगठन का। आगे बात करते हैं हम ग्रीन पीस इंटरनेशनल। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। ठीक है, 1971 ईस्वी में। आगे बात करते हैं हम इसके मुख्यालय की। तो इसका जो मुख्यालय जो है वो है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पर? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है जो। अब बात करते हैं हम UNEP। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म पर कि इसकी फुल फॉर्म होती क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम। एक बार फिर देख लेते हैं यूनेप की फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या बोला जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आगे बात करते हैं हम इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। 1971 में हुई थी ग्रीन पीस इंटरनेशनल की, और 1972 में जो हुई थी वो हुई थी हमारी यूनेप की स्थापना की गई थी 1972 में। ओके, और इसका जो मुख्यालय है वो हमारा नैरोबी में, केन्या। कहाँ पर? केन्या में। अब बात करते हैं हम इसके कार्य की। तो इसके कार्य की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या करते हैं। पर्यावरण की देखभाल करते हैं। यूनेप के द्वारा पर्यावरण की देखभाल की जाती है और उनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, देखभाल और संरक्षण जो किया जाता है वो यूनेप के द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है हमारा, अक्सर देखा गया है कई बार, मोस्टली इम्पोर्टेंट है। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? क्वेश्चंस क्या है, दोबारा देखिए अच्छे से। जो क्वेश्चन है हमारा वो है पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो इसका उत्तर होगा हमारा मसूरी को। किसे कहा जाता है? मसूरी को। मसूरी जो है उसको पर्वतों की रानी कहा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक पर।